बिजनेस हो या प्रोफेशन, कुछ केसेस में डाउटफुल होता है कि टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो मैं हूं सीए रुचि गुप्ता और आज हम बात करेंगे बिजनेस और प्रोफेशन के केस में कब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा और जब आप टैक्स ऑडिट फाइल कर रहे हैं तो आपको कौन से क्लॉज में ऑडिट करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि ऑडिट हमेशा सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स में ही होगा। सेक्शन 44AB में 5 क्लॉजेज हैं जिसके अंदर ही टैक्स ऑडिट हो सकता है। अगर आप टैक्स ऑडिट के लिए एलिजिबल होंगे तो आपको इन्हीं में से किसी क्लॉज में टैक्स ऑडिट करवाना है। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉज ए की। क्लॉज ए बोलता है कि अगर आप बिजनेस इनकम होल्डर हैं और आपकी टोटल टर्नओवर या रिसीट्स एक्सीड करती हैं 1 करोड़ से या 10 करोड़ व्हिचएवर इज एप्लीकेबल टू यू, तब आपके लिए टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। 1 करोड़ की रिसीट्स को 10 करोड़ तब माना जाएगा अगर आपकी जो टोटल कैश रिसीट्स या कैश पेमेंट्स हैं वो 5% होती हैं। मतलब अगर आपका टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट्स में कैश का कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली 5% है तो आपकी रिसीट्स जो है वो 10 करोड़ अज्यूम की जाएंगी ऑडिट की स्लैब निकालने की। सेकेंड क्लॉज है क्लॉज बी, जो बोलता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल इनकम होल्डर हैं और आपकी ग्रॉस रिसीट्स एक्सीड करती हैं 50 लाख से तो आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। वहीं आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स है उसको 50 लाख की जगह 75 लाख मान लिया जाएगा अगर आपकी टोटल रिसीट्स जो ग्रॉस रिसीट्स में जो कैश का पोर्शन है ओनली 5% है। अगर 5% कैश में अगर आप डील करते हैं आउट ऑफ टोटल रिसीट्स में तो आपके लिए जो लिमिट होगी वो 75 लाख की होगी और अगर आपकी रिसीट्स 75 लाख से एक्सीड करेंगे तो आपके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। नाउ कम्स टू क्लॉज सी। क्लॉज सी अप्लाई करता है उन बिजनेस के लिए जो कि स्पेशल क्लॉजेस में 44AE सेक्शन में, 44BB में या 44BB में रिटर्न फाइल करते हैं और अपने प्रॉफिट्स को डिक्लेयर करते हैं प्रिजम्पटिव स्कीम में। इस स्कीम के अंदर अगर आप डीम्ड प्रॉफिट से कम की इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये 3 क्लॉजेस आपने समझ लिए ABC जो कि बिजनेस और प्रोफेशन पे एप्लीकेबल होते हैं। नाउ कम्स क्लॉज डी और ये बात करता है सेक्शन 44ADA की। मतलब अगर आपकी प्रोफेशनल रिसीट्स हैं और आप जो रिटर्न भरते हैं वो प्रिजम्पटिव स्कीम में भरते हैं सेक्शन 44ADA में और जो आपने डीम्ड प्रॉफिट्स होते हैं उसमें जो कि 50% ऑफ टोटल रिसीट्स होता है, आप अपने इनकम को इन डीम्ड प्रॉफिट से कम दिखाते हैं तो आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा और ये इस क्लॉज के अंदर आपके लिए टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन इसमें आने के लिए आपकी जो टोटल इनकम है वो एक्सीड होनी चाहिए मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट से। मतलब अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं या फिर ऐसे एसएससी हैं जिसकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है और आप 44ADA में रिटर्न भर रहे हैं, जो प्रॉफिट्स आपने डिक्लेयर किए हैं वो डीम्ड प्रॉफिट से भी कम किए हैं, मतलब 50% ऑफ टोटल रिसीट से भी कम किए हैं, तो ये क्लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, क्लॉज डी ऑफ सेक्शन 44AB और आपको इसके अंदर ऑडिट करवाना पड़ेगा। नाउ कम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, क्लॉज ई, जो बात करता है स्पेशल केसेस उनके लिए जहां बिजनेस 44AD में रिटर्न भरता था। मतलब आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर सेक्शन 44AD में रिटर्न भरी, लेकिन किसी भी रीजन से आपको अगले 5 सालों में से किसी भी साल में प्रिजम्पटिव से बाहर आना पड़ा, सेक्शन 44AD से बाहर आना पड़ा और आपने प्रिजम्पटिव ऑप्ट नहीं की। जैसे ही आपने प्रिजम्पटिव ऑप्ट आउट कर ली आपके ऊपर सेक्शन 44AD4 अप्लाई हो गया और जैसे ही आपके 44AD4 अप्लाई हो गया आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी रिटर्न फाइल करते वक्त। तो ऐसे कोई भी 5 क्लॉजेस में से आप किसी भी क्लॉज में फॉल करते हैं तो आपके लिए टैक्स ऑडिट बिल्कुल मैंडेटरी हो जाता है। आई होप आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि आपको टैक्स ऑडिट कब करवानी है और सबसे बड़ी बात किस क्लॉज में आपको टैक्स ऑडिट करवानी है। तो टैक्स ऑडिट करते वक्त जब आप फॉर्म भरते हैं तो क्लॉज सही सेलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। इन केस यू हैव एनी अदर क्वेरी वी कैन स्टिल डिस्कस ऑन दैट, बट प्लीज डू शेयर ऑन द कॉमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।